सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का और इम्पोर्टेंट जो भी आपके हेड कांस्टेबल हो गए जिनका ही पेपर अभी हाल ही में होने वाले नहीं 26 तारीख से 26 दिसंबर से जिनका ही पेपर स्टार्ट है। तो उन सभी लोगों के लिए स्पेशली 693 पोस्ट की जो वैकेंसी थी आपकी एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो रिलीज़ की गई थी, इसका जो रिटर्न टेस्ट है 26 तारीख से आपका स्टार्ट है। तो बेसिकली अब सबके मन में बस एक चीज़ के रिगार्डिंग समस्या आ रही है, वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों इस वीडियो में करंट अफेयर्स डिस्कस करवा रहा हूँ, स्पेशली जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो पिछली बार के आपके एग्जामिनेशन में 1515 पोस्ट की जो वैकेंसी थी उसके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बेसिस पे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं। और यकीन मानो कि जिस तरह से पिछली बार मैंने करवाई थी और क्वेश्चंस आए थे, ठीक इसी तरह से इस बार भी हमारे पीडीएफ से हमारे वीडियो से जो क्वेश्चन है वो गारंटी है कि आपके आएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन का आप आंसर दे। जिसका नहीं पता है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फुटबॉल का हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता। दोस्तों ये हीरो सुपर कप जो है ये इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की तरह होता है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है ओडिशा एफसी, बेंगलुरु एफसी, मुंबई एफसी और कोलकाता एफसी। तो दोस्तों बेसिकली इसको जीता है किसने, तो आपके ओडिशा एफसी ने जीता है। और हराया किसको है, तो ये जो है आपका ये रनर है। ठीक है, रनर ये है आपका यानी बेंगलुरु एफसी को हराया है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ और कि जैसे आपका अगर पूछ दे कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलो ये तो बात हो गई फुटबॉल की। अगर हम बात कर लेते हैं आईपीएल की कि आईपीएल 2023 किसने जीता। आईपीएल 2023 था, ये किसने जीता था, तो आप सभी को पता है कि इसको जीता था सीएसके ने यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने। लेकिन हराया किसको था, तो गुजरात टाइटंस को, जीटी को हराया था। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अभी आपका वर्ल्ड कप हुआ है। वर्ल्ड कप में भी आपको पता होगा कि वर्ल्ड कप के हालांकि इतना लेटेस्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ दे तो वर्ल्ड कप जीता किसने, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा करके, तो इंडिया को हरा करके। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके खेल और खिलाड़ी से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस। तो सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे आप लोग देख लो कि सीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी सीडीएस जो है सीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो कमांडर है वो तो भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसके नीचे जो कंबाइंडली मूवमेंट करा सके कौन है, मनोज पांडे, अनिल चौहान, वीआर चौधरी और हरि कुमार। सबसे पहले अगर हम हरि कुमार की बात करें तो हरि कुमार दोस्तों नेवल चीफ है। ठीक है, नेवी के चीफ है। वीआर चौधरी आपके एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के हैं। आपके अनिल चौहान जो हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिल चौहान जो हैं आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। और मनोज पांडे ये आपके आर्मी से संबंधित है, यानी आर्मी के अभी वर्तमान में हेड है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भारत का पहला, ठीक है, प्रथम सीडीएस कौन था, पहला सीडीएस कौन था, फर्स्ट सीडीएस, तो आप में से काफ़ी सारे लोग को याद होगा, काफ़ी सारे लोग भूल गए होंगे, वो थे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, बिपिन रावत जी जो थे ये आपके पहले सीडीएस थे। ये चीज़ आपके मन में एकदम क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, इसको आप सर्च करके बताना कि वर्तमान में एसएसबी का डीजी कौन है। क्योंकि आप एसएसबी का पेपर देने जा रहे हो तो एसएसबी का डीजी कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका फेस्टिवल से और डांस से एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, फेस्टिवल से और डांस से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका नुआखाई जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है। तो नुआखाई आपका ऑप्शन है उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और मिजोरम। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार बता देता हूँ जो कि इस साल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे। जैसे मिजोरम का आपका एंथुरियम, ठीक है, एंथुरियम एंथुरियम महोत्सव कहाँ मनाएगा, तो आपके मिजोरम में, ध्यान रखिएगा। नागालैंड आपका हॉर्नबिल जो है ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कोई त्यौहार बता दीजिए आप। और नुआखाई दोस्तों जो है बेसिकली मनाया जाता है आपके कहाँ पे, तो ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में। अगर उड़ीसा के सीएम की बात करें कि उड़ीसा का वर्तमान में सीएम कौन है, तो ये आपके नवीन पटनायक जी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नवीन पटनायक जी हैं। और इसके गवर्नर कौन है ये आपको बताना है। और इसकी राजधानी जो हो जाएगी ये भुवनेश्वर हो जाएगी। ठीक है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो जाएगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। भुवनेश्वर
दिसंबर में दोस्तों आपका FIH यानी हॉकी का वर्ल्ड कप भी हुआ था। फीफा जो ये फेडरेशन ऑफ हॉकी इंडिया जो था, यानी आपका हॉकी का जो टूर्नामेंट था, वर्ल्ड कप था, ये इंडिया में भुवनेश्वर में ही आयोजित किया गया था। और फीफा वर्ल्ड सॉरी, ये बार बार फीफा आ जा रहा है यार। हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये आपके बेल्जियम ने जीता था। जर्मनी ने जीता था। किसको हरा करके? तो बेल्जियम को हरा करके। कितना से? तो 5-4 से हरा करके जीता था। ठीक है, ये भी क्लियर होना चाहिए। यानी आपका जो हॉकी का वर्ल्ड कप है ये अब कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर में। इसी के साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे आपका अगर पूछ दे कि आपका कुछ दिन पहले जो है फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप, बार बार फीफा आ रहा था तो फीफा के बारे में बता देता हूँ। फीफा वर्ल्ड कप जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। तो इसको जीता किसने था? तो दोस्तों इसको जीता था आपके अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हरा करके? तो आपके फ्रांस को हरा करके। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। पूछ देता है अक्सर आप में से जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो ये पूछता है कि उप विजेता कौन था। उप विजेता पूछ देता है। विजेता तो आपको याद है कि हाँ भाई अर्जेंटीना ने जीता था, हो सकता है कि, लेकिन अगर उप विजेता पूछते तो इसमें लोग फंस जाते। तो इस वजह से दोनों देखना जरूरी है और मैं इंपॉर्टेंट जो है बेसिकली आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, और इस तरह की PDF और वीडियोस जो है दोस्तों आपको रेगुलर देखने को मिलेंगी। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो भी कैंडिडेट्स इस बार पेपर देने वाले हैं, यानी 26 तारीख को जिनका भी पेपर है, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट की जो कंबाइंड PDF है दोस्तों, इंग्लिश, आपके GK GS, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट की दोस्तों जो कंबाइंड PDF है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और ये प्राइस कम इस वजह से है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये PDF कवर कर लेते हो, 1-2 दिनों का सिलेबस है, तो आप आराम से अपने पेपर में मिनिमम तो मिनिमम आप आराम से 70+ 80+ नंबर आप स्कोर कर लोगे, ये गारंटी है। ठीक है, और इस PDF को लिखने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 9006914446 इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आपको जाना है और हाई SSB लिख करके भेजना है। ठीक है, हाई SSB आपको लिख करके भेजना है और उसके बाद आपको टीम वहाँ से रिप्लाई दे देगी कि आप इसको कैसे परचेज करोगे। तो जाओ जल्दी से जाकर के इस चीज़ को परचेज करो। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है। ठीक है, यानी रेलवे मिनिस्टर अगर पूछ दे कि कौन है, आपके ऑप्शन है पशुपति पारस, गजेंद्र सिंह शेखावत, सर्बानंद सोनोवाल और अश्विनी वैष्णव। तो दोस्तों पशुपति पारस जो हैं ये खाद्य मंत्री हैं। ठीक है, खाद्य मंत्री इनको कहा जा सकता है, खाद्य मंत्री कहा है। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत और सर्बानंद सोनोवाल, तो गजेंद्र सिंह शेखावत आपके जल, ठीक है, जल संसाधन मंत्री इनको कह सकते हैं और ये हैं। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जी के बारे में बताइए कि सर्बानंद सोनोवाल जी का संबंध किस पोस्ट से है। और आपके जो रेल मंत्री वर्तमान में हैं ये आपके अश्विनी वैष्णव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अश्विनी वैष्णव है। कुछ दिन पहले आपका एक नया विभाग की स्थापना हुई है जिसका नाम है सहकारिता विभाग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अश्विनी वैष्णव इसका हो जाएगा। अगर पूछ दे कि आपका सहकारिता मंत्री कौन है, सहकारिता मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, सहकारिता मंत्री कौन है आपके, ये नया विभाग बना है सहकारिता विभाग। तो आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन में नहीं आना है। आप सभी को याद है कि इसका मंत्री कौन है, क्योंकि ये आपके जो हैं HM यानी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हैं, होम मिनिस्टर आपके। और आप सभी को पता होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अमित शाह जी। ठीक है, अमित शाह जो हैं, अमित शाह वर्तमान में होम मिनिस्टर भी हैं और वर्तमान में सहकारिता मंत्री भी हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खोला गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा में ये है। तो 3D प्रिंटेड पहला डाकघर कहाँ खोला गया है, आपके ऑप्शन है तेलंगाना, बेंगलुरु, हैदराबाद और तमिलनाडु। तो दोस्तों ये खोला गया है आपके बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में ये खोला गया है 3D प्रिंटेड। इसके अलावा अगर तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना में 3D प्रिंटेड मंदिर, ठीक है, 3D प्रिंटेड मंदिर जो है कहाँ पे बनाया गया है, तो ये आपके तेलंगाना में बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो आपको इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तेलंगाना के हाल ही में नए CM की घोषणा हुई है। तो इससे पहले दोस्तों जो CM थे आपके के चंद्रशेखर राव थे और आपका जो गवर्नर वहाँ के थी तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है, तमिलसाई सुंदरराजन। तो गवर्नर और जो स्टेट है ये ध्यान रखना होगा आपको, गवर्नर, ठीक है, आपके CM और आपका कैपिटल, ये आपका एग्जामिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य। दोस्तों पूर्वोत्तर का राज्य है और फर्स्ट है, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। DG यात्रा होता क्या है, तो DG यात्रा दोस्तों जो होता है आपका डिजिटल यात्रा। ठीक है, डिजिटल यात्रा इट मीन्स कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं डिजिटली चेक होंगे, सारा चीज़ डिजिटली होगा। आपका ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। तो दोस्तों जो DG यात्रा शुरू किया है, ये शुरू किया है आपके असम ने। ठीक है, असम का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है गोपीनाथ बारदोली। ठीक है, गोपीनाथ
गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, ठीक है। बारदोली एयरपोर्ट जो है ये आपके असम गुवाहाटी में स्थित है, गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है, गुवाहाटी में स्थित है, ठीक है। और इसने इस चीज़ की शुरुआत की है, डीजी यात्रा की, और पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि असम का वर्तमान में जो है सीएम कौन है, वर्तमान में सीएम कौन है, तो ये आपको बताना है। तो हेमंत बिस्व शर्मा है, ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा है, ठीक है। और इसके गवर्नर का कौन है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा चेक करके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसे मिला। दोस्तों नॉर्मल बोरलॉग पहले थे कौन, तो ये आपको बता दूं मैं कि नॉर्मल बोरलॉग जो थे ये आपके इनको कह सकते हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति, हरित क्रांति जिसको कहते हैं, हरित क्रांति मीन्स कि आपकी ये क्रांति बेसिकली हुई थी किसके लिए, तो खाद्य पदार्थ के लिए, खाद्य के लिए, गेहूं और चावल उगाने के लिए, ठीक है। तो इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है कि इसको नॉर्मल बोरलॉग को। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो फील्ड पुरस्कार, इनके नाम पे एक पुरस्कार दिया जाता है, फील्ड पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो दोस्तों ये दिया गया है आपके स्वाति नायक जी को, ठीक है। स्वाति नायक जो है इनको दिया गया है, डॉक्टर स्वाति नायक को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में रतन टाटा को एक पुरस्कार दिया है, सर्वश्रेष्ठ उद्यमी, यानी कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है आपका पुरस्कार मिला है किसको, महाराष्ट्र की तरफ से। तो किसको मिला है, तो आपके रतन टाटा जी को मिला है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को भी हमारे बहुत सारे पुरस्कार मिलते रहते हैं। जिस श्रेणी में भी हाल ही में जो चर्चा में पुरस्कार रहा है हाल ही में, ये था आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, तो ये आपके नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2022 की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मोदी जी को मिला है, 2023 में किसी और को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। मैंने अभी हाल ही में आपको करवाया है, अगर आप फिर भी इसका जवाब नहीं दे पाओगे तो ये आपकी गलती होगी। तो हॉकी विश्व कप 2023 दोस्तों जो बेसिकली आपके भारत में करवाया गया, लेकिन कहाँ पे करवाया गया, तो आपके उड़ीसा में करवाया गया, ठीक है, उड़ीसा में करवाया गया। और इसे जीता किसने, तो इसको जीता आपके जर्मनी ने। किसको हरा करके, जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके, ठीक है। कितने से हराया, तो 5-4 से हराया, ठीक है। इसके अलावा हॉकी में आपके खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। मेजर ध्यानचंद जो टूर्नामेंट है किससे संबंधित है, तो आपके हॉकी से संबंधित है। आपका कप कोई है, अगर देखिए ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी लोग पेपर देने जा रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि आप स्पोर्ट वाले सेक्शन में यानी खेल वाले सेक्शन में, जो खेल खिलाड़ी वाले सेक्शन है, इसमें आपको जितने भी कप, इम्पोर्टेंट कप है, ठीक है, कप मीन्स की ट्रॉफी, और इम्पोर्टेंट जो आपके कह सकते हैं कि हम जो टूर्नामेंट हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट सारा चीज़ याद होना चाहिए। साथ में प्लेयर की एक खेल में कितने, जिससे अगर पूछ दे कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते तो फंस जाओगे। इन सारे चीज़ों को हमारे पीडीएफ में कवर किया गया है। अगर आपने अलग से पढ़ना है तो भी ठीक है, अगर नहीं तो फिर पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो, और कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, और आराम से पीडीएफ परचेज करो और फटाफट लास्ट पॉइंट पे आप दोस्तों जो है अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है। निकहत जरीन दोस्तों जो है किस खेल से संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी और बॉक्सिंग। तो दोस्तों ये आपका निकहत जरीन जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आपका रचिन रविंद्र, ठीक है, रचिन रविंद्र जो है इनको हाल ही में दिया गया था प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर में, तो ये किस खेल से संबंधित है, रचिन रविंद्र, तो दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। ये आपको मन में क्लियर होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट जो खिलाड़ी हैं किस खेल से संबंधित है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में हुआ था। दोस्तों सूर्य किरण एक युद्धाभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके आएंगे। मैं ये जो करंट अफेयर्स है इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आप इन सारे को क्वेश्चन को तो देख लो। इसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं उन टॉपिक्स को एक बार जरूर लिख लो अपने पेज में, अपने कॉपी में, कि किन किन टॉपिक्स को मैंने करवाया है, और हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है। तो उस टॉपिक से गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चन आएगा, तो उस टॉपिक को फटाफट कवर कर लो क्योंकि आपके पास समय है, 4-5 दिन का समय है। तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और किसके बीच में होता है, तो आपके नेपाल के बीच में ये कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये। इसके अलावा अगर आपका पूछ दे कि मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है, तो मित्र शक्ति दोस्तों आपका होता है श्रीलंका जो है इनके साथ में होता है। अगर पूछ दे कि आपका मालाबार, मालाबार किसके साथ में होता है, मालाबार, तो मालाबार दोस्तों आपका होता है किसके साथ में, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। इसके अलावा पूछ दे कि अगर वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र
वज्र प्रहार आपका हो गया और युद्धाभ्यास हो गया। ये किन दो देशों के बीच में होता है? तो आपका इंडिया और यूएसए, ठीक है, यूएसए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई, और इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। इसके अलावा जो मैंने एक बार बताई, एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट की दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ है आपके इंग्लिश की, जीके जीएस, रीजनिंग, हिंदी और मैथमेटिक्स, इन सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ दोस्तों ओनली 38 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और इस पीडीएफ को कवर करने के बाद आप आराम से अपने पेपर में 70 to 80% मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। और इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए सिंपली आपको इस नंबर के ऊपर 9006914446 इस नंबर के ऊपर जो है दोस्तों जो है आपको व्हाट्सअप करना है और बस लिखना है हाय एसएसबी, ये लिख करके आपको टेक्स्ट कर देना है और वहाँ पे आपको टीम रिप्लाई कर देगी कि आप इसको कैसे परचेज कर सकते हो। जाओ फटाफट परचेज करो और अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।